नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो बनाई जा रही है उन स्टूडेंट के लिए जिनका अभी टाइपिंग है और CHSL या CGL में जिनका टाइपिंग है अभी। अगले साल मतलब अगले साल ही कहेंगे उसे, जनवरी में 6 को शायद CHSL का है और ऐसे ही 8 या 9 तारीख में उसका CGL का। मुझे एक्यूरेट डेट अभी याद नहीं है और जो भी है मतलब मैंने उस पर चैनल पर डाल दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि कब कब है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अब क्या करें कि अब जो है ऑफलाइन टाइपिंग ना करें, क्योंकि अगर ऑफलाइन आना होता तो अभी तक नोटिस आ जाता कि टाइपिंग ऑफलाइन होगी। तो जो टाइपिंग है वो ऑनलाइन ही होगी। तो आप लोग क्या करना कि अब सिर्फ सेट लगाना है। जिस भी सॉफ्टवेयर में आप कर रहे हो, अगर इंडिया टाइपिंग सॉफ्टवेयर में कर रहे हो या सोनमा में कर रहे हो, जिसमें भी आप लोग टाइपिंग कर रहे हो ऑनलाइन, या किसी ने अपना सॉफ्टवेयर बना रखा है, जैसे बहुत से इंस्टीट्यूट बना के रखते हैं जहाँ भी आप जाते होंगे, या फिर अगर मेरा कहना मानो तो सबसे बेटर है कि घर में रह के टाइपिंग करो, क्योंकि घर में रह के टाइपिंग करने का फ़ायदा ये है कि आपका टाइम बचेगा, ट्रैवल का आने जाने में जो टाइम लगता है वो बच जाएगा। तो और उससे आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर टाइपिंग करोगे उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने का। एक्यूरेसी नहीं सुधरती। एक्यूरेसी आपकी सिर्फ तब सुधरेगी अगर आप एक प्रैक्टिस सेट लगाओ और दूसरा रियल सेट मारो। प्रैक्टिस सेट मतलब जैसे एग्जाम में होता है, एक प्रैक्टिस के लिए सेट होता है और दूसरा रियल सेट होता है। तो पहला सेट प्रैक्टिस के लिए उंगलियां चलाने के लिए लगाओ। सेकंड सेट में क्या करो कि सीरियस होकर लगाओ उसको। उसमें देखो कि तुम्हारी क्या एक्यूरेसी आ रही है, क्या स्पीड आ रही है, और वहाँ से स्पीड इंक्रीज होगी। और उसके बाद बंद कर दो। फिर 1-2 घंटे बाद जब माइंड दोबारा रिलैक्स हो जाए फिर स्टार्ट करो, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अगर आप 2 घंटे 4 घंटे टाइपिंग करते हैं या 1 घंटा टाइपिंग करते हैं, तो मान लो पहले सेट में आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि उस समय उंगलियां चला रहे होते हैं। सेकंड सेट अच्छा जाएगा, थर्ड सेट भी अच्छा जा सकता है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, फोर्थ और फिफ्थ सेट से तुम्हारी स्पीड भी डिक्रीज करेगी और एक्यूरेसी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर तुम फोर्थ और फिफ्थ सेट लगाते हो तो उसमें एक्यूरेसी लूज़ करने का चांस रहता है और तुम्हारी एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी, अंगुलियाँ उल्टी सीधी चलने लग जाएगी और वो फिर आदत पड़ जाती है। तो इसलिए क्या करना, एक प्रैक्टिस सेट लगाना और एक रियल सेट लगाना। तो यही करो अब 8-10 दिन और कूल रहो। मेरे साथ के बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनकी एक्यूरेसी मुश्किल से 70% या 80% भी थी, और उनका जो टाइपिंग स्पीड थी वो 25 वर्ड पर मिनट या 30 वर्ड पर मिनट थी। लेकिन उन्होंने भी जब टेस्ट देने गए तो वहाँ पे उन्होंने कर लिया, क्योंकि उसका कारण ये, एक तो वहाँ वर्ड ईजी होते हैं, और एक चीज़ बस वहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, मान लो प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन वो इतनी बार यूज़ कर देंगे उसमें कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। उससे क्या होगा, मान लो ऊपर वाली लाइन में प्रेजेंटेशन लिखा हुआ, उससे ठीक नीचे वाली लाइन में प्रेजेंटेशन लिखा हुआ, अगर तुमने थोड़ा सा भी ध्यान अपना तुम्हारा भटका, तो उससे क्या होगा कि जो वो ऊपर वाली लाइन है वो नीचे वाली लाइन कब मिक्स हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसका प्लस पॉइंट क्या है, मान लो प्रेजेंटेशन है, तुमने एक बार अंगुली तुम्हारी सेट होगी प्रेजेंटेशन लिखने में, तो अगली बार जैसी प्रेजेंटेशन लिखेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुमने कब प्रेजेंटेशन सही सही लिख दिया। और प्रेजेंटेशन है कितना बड़ा वर्ड है, कम से उसमें 8-10 वो आते हैं, 8-10 लेटर आते हैं, तो वो क्या है, वो 2 वर्ड के बराबर काउंट हो जाता है। 10 की स्ट्रोक तुम्हें दिला देगा। तो उसी तरीके से अगर वो 20 बार भी रिपीट होता है, 200 की स्ट्रोक तुम्हें वो ऐसे ही दे देगा। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं, कुछ बाकी बहुत सारे आसान होते हैं, इज, द, ए वगैरह, एन वगैरह, तो एंड वगैरह, ये तो आसान होती है, ये टिप्स पे ले लो। ये बिल्कुल ऐसे है कि देखते ही साथ अपने आप ही टाइप हो जाए बस, बाकी और पे कमेंट मत करो। और जो एक्यूरेसी है वो CHSL में मांगी जाती है, जो DEST है उसके लिए 7% ST की रहती है और 5% जनरल वालों के लिए रहती है, और अदर जितने भी है ST OBC और UR को छोड़ के, UR की 5% रहती है, बाकी अदर जितनी भी कैटेगरी सबकी 7% एक्यूरेसी रहती है। किसमें, DEST या DEO, किसका, CHSL का। लेकिन जो CHSL की अदर पोस्ट है जैसे LDC हो गया और PASA हो गया, इसके लिए होती है UR की 7% रहती है एक्यूरेसी। और हमें जो ST वाले हो गए, SC वाले हो गए, OBC वाले हो गए, EWS वाले हो गए या एक्स सर्विसमैन हो गए, इनके लिए क्या होता है, PWD होता है। इनके लिए क्या होता है कि इनके लिए 10% की रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 10% अगर तुम्हारी मिस्टेक्स है तो वो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मान के चलो तुम्हारी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आ रही, लेकिन तुम्हारी एक्यूरेसी क्या है, 98% 99% है, तो जो 5 तुम्हारे कितने वर्ड बचेंगे, 5 के हिसाब से मतलब लगा लो 50 वर्ड जाएंगे उसमें।
तो वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा एरर में काउंट हो जाएगा। तो उससे क्या है, तुम्हारी अगर एक्यूरेसी 92+ है तो जो तुम्हें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब कितने का मिलता है, 10%, यानी कि 1750 की स्ट्रोक रहते हैं, तो 175 की स्ट्रोक का तुम्हें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर तुम 175 की स्ट्रोक कम भी लिखते हो, मान लो तुम 1600 की स्ट्रोक ही लिख पाते हो, तो तब भी तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांस है, अगर तुम्हारी एक्यूरेसी 100% या 99 या 98% है। तो एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करो। स्पीड एग्ज़ाम में अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ एक तो तुम कंसंट्रेट ज़्यादा अच्छे से करोगे, क्योंकि वो एक घर पे मॉक देना है और एक फाइनल टेस्ट देना है। तो फाइनल टेस्ट में एक तो तुम कंसंट्रेशन अच्छा बनाओगे, एक तुम अवेयर होके बैठोगे। तो गाइस ये थी टाइपिंग टिप्स और टाइपिंग की डिटेल्स की, मतलब क्या होता है, कैसे होता है। वहाँ पर एक तुम्हें पहले एक पैसेज दिया जाएगा, वो लिखना होता है ऐसे ही अंगुलियाँ चलाने के लिए। उसमें कीबोर्ड वगैरह चेक कर लेना कि क्या है कैसा है, अगर सही से काम कर रहा है तो ओके है। उसके बाद बीच में 2 मिनट का रेस्ट मिलेगा। फिर नया, मतलब उस 2 मिनट में क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे उसमें कुछ प्रॉब्लम है, मतलब पहले से जैसे तुम्हें प्रॉब्लम दिखे वैसे सर को बता दो, वो चेंज करते रहेंगे। फिर 2-3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। फिर भी अगर तुम्हारा फाइनल टेस्ट भी अगर लेट स्टार्ट होता है बाई चांस, वैसे सही रहते सब कुछ नॉर्मल, पहले से चेक रहते हैं सिस्टम। और भी टाइपिंग टेस्ट होते हैं तुमसे पहले। अगर तुम्हारा फर्स्ट शिफ्ट में, तब तो थोड़ा दिक्कत रहता है। सेकंड थर्ड शिफ्ट वालों को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वाले सब कुछ सही करवा के जाते हैं। तो क्या है कि अगर तुम्हारा लेट भी स्टार्ट हो रहा है, मान लो 10 मिनट तुम्हारे ख़राब हो गए उस चीज़ में, तो पैनिक नहीं होना है। वो लोग क्या होता है, तुम्हें पूरा 10 मिनट तुम्हें लिखने को पूरा मिलेगा, जितना तुम्हारा टाइम है उतना तुम्हें पूरा मिलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, सामने क्लॉक चलती रहती है, उसमें पूरा टाइम मिलता है। और हाँ, एक और चीज़, आखिरी में अपनी माँ का नाम लिखना मत भूलना। हर जगह पिता का नाम लिखा जाता है, लेकिन ये इकलौती जगह है, अगर तुमने यहाँ अपनी मम्मी का नाम लिखना भूल दिया तो उस टेस्ट को देने का कोई मतलब नहीं बनता। वो टेस्ट तभी एडमिसिबल है अगर लास्ट में तुमने सिग्नेचर ही होता है वो एक हिसाब से, मतलब वेरिफिकेशन के लिए जब आता है तो वहाँ पे अपनी मदर का नेम लिख के ज़रूर आना है। चलिए विदा लेते हैं। और हाँ, पैराग्राफ इसके बहुत होता है, तो उसका ध्यान रखना, क्योंकि जब स्क्रॉल करते हो कभी ज़्यादा स्क्रॉल हो जाता है, तो ध्यान से स्क्रॉल करना। अगर 5-10 सेकंड उसमें चला भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में वो एरर नहीं मिलते। और बाद में तुम अगर 5 मिनट भी बचा लो तब भी तुम नहीं निकाल सकते कि तुमने पैराग्राफ कहाँ स्किप किया है। तो उसमें 5-10 सेकंड दे देना स्क्रॉल करते टाइम। और बस चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, और ढंग से टाइपिंग दीजिए और बताइए कि यहाँ किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।